नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडियन कॉन्ग्लोमरेट वेदांता ने ताइवान बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जायंट फॉक्सकॉन के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है और अब इसके अंतर्गत ये हमारे देश में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो दोस्तों वेदांता हमारे देश की ऐसी पहली कंपनी है जिन्होंने जब से हमारे देश में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो PLI स्कीम अनाउंस की गई थी वहां पर सबसे पहले प्लान्स अनाउंस किए थे और प्लान्स के अकॉर्डिंग वो हमारे देश में सेमीकंडक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपये तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे। और दोस्तों इससे पहले भी इन्होंने एक बार हमारे देश में सेमीकंडक्टर के लिए कुछ प्लान अनाउंस किए थे, लेकिन लैक ऑफ सपोर्ट के चलते इनके जो प्लान थे वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाए थे। लेकिन इस बार हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफ़ी एम्बिशियस है, जिसके चलते वेदांता दोबारा से ट्राई कर रहा है और अब इस बार इन्होंने एक मल्टीनेशनल जायंट के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत ये मिलकर हमारे देश में एक जॉइंट वेंचर को सेटअप करेंगे, जिसमें मेजोरिटी स्टेक वेदांता का होगा और माइनॉरिटी स्टेक फॉक्सकॉन का होगा। स्पेसिफिकली इनके द्वारा ये कहा गया है कि ये हमारे देश में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ना कि असेंबली एंड फैब्रिकेशन। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है शिमोगा एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा कहा गया है कि शिमोगा एयरपोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन का काम है अब वो फाइनल स्टेज में एंट्री कर चुका है और इसी साल के एंड तक ये जो एयरपोर्ट है बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों शिमोगा एयरपोर्ट हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट डिलेड प्रोजेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो 2011 में स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके बीच में डिस्प्यूट के चलते 2015 तक सिर्फ इसका 0.5 किलोमीटर का जो रनवे था वो बनकर तैयार हो पाया था। और फिर क्या था, 2015 में जो कर्नाटका गवर्नमेंट थी उन्होंने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया और 2020 में फिर से इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया। और जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जब अप्रूव किया गया था तब से लेकर अब तक इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी अच्छे स्केल पर जारी है और अब कहा ऐसा गया है कि इसी साल के एंड तक ये कंप्लीट हो जाएगा, जबकि जो मेन काम है जैसे कि रनवे वो जून तक एंड जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो इसी साल जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मुंबई सबर्बन रेल को लेकर, जहां पर दोस्तों थाने से दीवा रेल स्टेशन के बीच में जो 5th एंड 6th लाइन्स हैं अब वो फाइनली कंप्लीट हो गई हैं और अब इस रूट पर और भी लोकल ट्रेन को ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों थाने से दीवा के बीच में 5th एंड 6th लाइन का जो काम है उसको 2008 में अप्रूव किया गया था, जो कि मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज 2 का पार्ट थे और प्लान के अकॉर्डिंग इसकी जो डेडलाइन थी वो 2015 रखी गई थी, लेकिन इस पर काम इतनी तेजी से हो ही नहीं पाया, जिसके चलते इसकी डेडलाइन को कई बार इंक्रीज किया गया है और अब 2022 में जाकर इनके ऑलमोस्ट 7 साल बाद डिले के बाद ये कंप्लीट हो पाया है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1.4 किलोमीटर लंबी रेल फ्लाईओवर, 3 मेजर ब्रिजेस, 21 माइनर ब्रिजेस, 170 मीटर लंबी लॉन्ग टनल, ये सब चीज़ें बनकर तैयार हुई हैं। और क्योंकि अब ये बनकर तैयार हो गई है तो इसके चलते होगा ये कि कुर्ला से कल्याण के बीच में मुंबई लोकल एंड एक्सप्रेस ट्रेन इनका जो रूट है वो अलग हो गया है, जिसके चलते और भी लोकल ट्रेन को इस रूट पर ऑपरेट किया जा सकता है और साथ साथ जो एग्जिस्टिंग ट्रेन ऑपरेट होती हैं वो भी काफ़ी कंसिस्टेंसी से ऑपरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है देविका रिवर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंडर में इंप्लीमेंट किए जा रहे इस प्रोजेक्ट का काम भी फाइनल स्टेज में पहुंच गया है और जून 2022 तक देविका रिवर प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोस्तों जो देविका रिवर है वो जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, लेकिन ये जो रिवर है करंटली इसके आसपास कई सारे एरियाज में इन्रोचमेंट्स हो गई है, इसकी जो वाटर बॉडीज हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो गई हैं एंड इसी के कारण नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बेसिस पर इसको उसी तरह से डेवलप किया जा रहा है और 2019 मार्च में इसके रिजुविनेशन पर काम स्टार्ट कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत 190 करोड़ रुपये स्पेंड करके जो इन्रोचमेंट थी उसको तो खत्म किया जाना था, साथ साथ में इसकी जो नेचुरल वाटर बॉडीज थी उनका रिस्टोरेशन, न्यू कैचमेंट एरियाज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज नेटवर्क्स, सोलर प्लांट्स, हाइड्रो प्लांट्स और सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था वो इस नदी के किनारे घाट्स को डेवलप किया जाना था। और दोस्तों एज ऑफ नाउ इसका जो काम है वो काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है और कहा ऐसा गया है कि जून 2022 तक ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की जो मेजर सिटीज़ हैं उनके बीच में ट्रैवलिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा डिसाइड किया गया है कि हमारे देश में ऑपरेट होने वाली शताब्दी एंड जो जन शताब्दी ट्रेन हैं इनको अब वंदे भारत ट्रेन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इनिशियली इस प्रोजेक्ट के लिए या फिर प्रोसेस के लिए 27 रूट्स को हमारे देश में आइडेंटिफाई किया गया है। दोस्तों अगले 3 सालों के अंदर अंदर जैसा कि आप जानती है कि हमारे देश में 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेंगी और क्योंकि इतने लार्ज नंबर में और इतने कम समय में इतनी सारी वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है जो कि एक ईजी काम नहीं है,
तो इसके लिए हमारी जो रेलवे है उन्होंने कमर कस ली है। दिल्ली लखनऊ, दिल्ली अमृतसर, पुरी हावड़ा, दिल्ली भोपाल, दिल्ली चंडीगढ़, ये कुछ मेन रूट्स हैं जिनको रिप्लेस करने के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। ओवरऑल ऐसे 27 रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर अब आपको वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट होती देखने को मिलेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, जहां पर दोस्तों नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे के द्वारा कहा गया है कि 2014 जब स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था तब से लेकर अब तक हमारे देश में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत टोटल 10.9 करोड़ न्यू टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन रूरल एरियाज में किया जा चुका है, जो कि काफ़ी बड़ी सक्सेस है। दोस्तों स्पेसिफिकली हमारे देश में जो विलेजेस है वहाँ पर आज से 7-8 साल पहले जो सैनिटेशन सर्विसेज थी वो इतनी बेहतर नहीं थी, और इस बात को मैं कंफर्म कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी विलेज में रह चुका हूँ। पर नाउ ग्राउंड लेवल पर विलेजेस में अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, और वहीं सर्वे के अकॉर्डिंग करंटली हमारे देश में ओवरऑल 99.6% जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं उनके पास वाटर एंड टॉयलेट्स की एक्सेस है, और वहीं जो 95.2% रूरल पॉपुलेशन है उनके पास में भी टॉयलेट की एक्सेस पहुंच गई है। यूपी एंड बिहार ये दोनों ऐसी स्टेट्स हैं जिनको स्पेसिफिकली टॉयलेट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के चलते 2014 से लेकर अब तक यूपी में सबसे ज़्यादा 2.2 करोड़ रूरल टॉयलेट्स बनाकर कंप्लीट किए गए हैं, और वहीं बिहार में भी सेकंड लार्जेस्ट 1.22 करोड़ न्यू टॉयलेट्स बनाकर कंप्लीट किए गए हैं। दोस्तों यहाँ से आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्वच्छ भारत मिशन था वो काफ़ी सक्सेसफुल गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट जनरल है उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। दोस्तों जो तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है इसको गुजरात में जो साबरमती रिवर फ्रंट है उसी के सिमिलर बेसिस पर डेवलप किया जाएगा। इनिशियली इसके फेज़ 1 के अंतर्गत 2.7 किलोमीटर की स्ट्रेच जो कि भक्ति नगर ब्रिज से बिक्रम चौक ब्रिज तक हो गई, इसको डेवलप किया जाएगा। फेज़ 2 में 4.3 किलोमीटर की और स्ट्रेच को भी आइडेंटिफाई किया गया है, और इनिशियली इसका जो फेज़ 1 है उसके अंतर्गत एम्बैंकमेंट्स, इंटरसेप्टर ड्रेन्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, वॉकवेज, ग्रीन स्पेसेस, वे साइड अमेनिटीज़, ये सब चीज़ें बनकर तैयार होंगी। और दोस्तों ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनकर कंप्लीट होनी हैं। तो देखते हैं कब तक जो तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है ये बनकर तैयार होता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है नागपुर के इंटरमोडल स्टेशन को लेकर, जहाँ पर दोस्तों अजनी इंटरमोडल स्टेशन जिसको नागपुर रेलवे स्टेशन से जस्ट 2.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर डेवलप किया जाना था, अब ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये कैंसिल कर दिया गया है, और हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा इसकी कंफर्मेशन कर दी गई है। तो दोस्तों अजनी इंटरमोडल स्टेशन ये एक वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन हब होने वाला था, लेकिन यहाँ पर जो लोकल सिटीजन्स हैं वो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि अजनी इंटरमोडल स्टेशन के लिए अराउंड 40,000 एज ओल्ड ट्रीज को कट किया जाएगा, और इस स्टेशन के लिए जो ट्रीज को कट किया जाना था इतने लार्ज नंबर्स में, वो नागपुर सिटी का इकलौता इतना बड़ा लार्ज ग्रीन एरिया था जो कि नागपुर में इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है, और वो नहीं चाहते हैं कि जो एरिया है इसको कट किया जाए, जिसके चलते हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा ही कहा गया है कि अब ये प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया जाएगा, और हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कोई न्यू प्लान प्रिपेयर किया जाए या फिर नागपुर में कोई अल्टरनेटिव साइट देखी जाए। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी वन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम से, जहाँ पर दोस्तों टाटा ग्रुप के द्वारा असम स्टेट में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड जो पॉलीटेक्निक्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, एंड वो इनको अपग्रेड करके सेंटर ऑफ एक्सलेंस में कन्वर्ट करेंगे। और इस काम को स्टार्ट करने के लिए टाटा ग्रुप एंड असम गवर्नमेंट इनके बाद में जितनी भी डिस्कशंस थी वो फाइनल हो चुकी हैं। दोस्तों टाटा ग्रुप के द्वारा पैन इंडिया बेसिस पर एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत वो हमारे देश के टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं इनको टेक्नोलॉजी हब में कन्वर्ट करते हैं, और अब इस बार ये काम असम स्टेट में करेंगे, जिसके लिए अराउंड 75 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो सभी के सभी सेंटर ऑफ एक्सलेंस में कन्वर्ट होंगे। असम गवर्नमेंट के द्वारा ये भी कह दिया गया है कि जो टाटा ग्रुप है वो जल्दी से जल्दी इस काम को स्टार्ट करे, और असम गवर्नमेंट टाटा ग्रुप को इस प्रोजेक्ट के लिए हर एक रिक्वायर्ड जो फैसिलिटी है या फिर जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।